बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। दिसंबर की सुबह हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बाहर निकली, आपको लगा नहीं कि दिसंबर वापस आ गया? जितनी धुंध थी, जीरो विजिबिलिटी थी, मुझे तो लगा जैसे दिसंबर लौट आया है। और जैसे हम दिसंबर में उदास होते हैं, वैसे मैं सुबह उदास हुआ कि जो 5-7 मिनट का मैंने मार्जिन रखा हुआ था वो ऊपर नीचे हो गया सारा धुंध की वजह से। अच्छा, आप भी दिसंबर में उदास होते हैं? यानी आपने इनडायरेक्टली ये मान लिया? हाँ, मैंने मान लिया, बस क्या करूँ, दिसंबर में उदास होते। वैसे ये एक खिलाफे मामूल धुंध है लाहौर में। कल लाहौर के एक हिस्से में धुंध थी और आज लाहौर के दूसरे हिस्से में धुंध है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि धुंध ये तयन कैसे करती है कि धुंध ने जो आधा आधा किया है ना लाहौर को, कि आज किस हिस्से में होना और कल किस हिस्से में होना। ये खिलाफे मामूल भी है, खिलाफे मौसम भी है। जो मौसम की हमने मुसलसल हाल अहवाल पूछा है, वहाँ पर भी हमें कहीं इसका कुछ इशारा नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में प्रेडिक्शन ना हो और वो हो जाए। और इसमें शायद हमसा एक वजह ये हो सकती है कि लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात भी कल भी मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है। दुनिया के आलूदा तरीन जो शहर है उसमें सर फहरिस्त कल लाहौर था। इसी तरह से परसों भी यही रैंकिंग थी और यही रेटिंग थी और यही नंबरिंग थी। तो इसका मतलब है कि शायद कुछ इसका ताल्लुक भी हो सकता है, लेकिन वल्लाहु आलम जो भी है ये है बड़ी एक अनयूजुअल बात। और हम लोगों को यही प्रॉब्लम हुई कि जब मैं तो सुबह उठा, मैं लेट भी इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने जो अपना टाइम रखा हुआ था वो वैसे ही था। खैर, आप लोग जब सफ़र करें तो मोटरवेज पर पहले आपने चेक कर लेना कि मोटरवेज अभी बंद है, तो चेक कर लीजिएगा कि मोटरवे खुल गया नहीं खुल गए, और एहतियात बहुत ज़्यादा करें। अभी हम बात करेंगे जो कल एक धरना दिया जा रहा था, एहतजाज हो रहा था सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, फिर उस पर शेलिंग हुई, बाद में रात गए तक मुज़ाकरात भी होते रहे और सड़कों पर बात ये हो रही थी और वो मुजाहिरीन भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर खुद तहरीक इंसाफ धरना देती रही है, एहतजाज करती रही है, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। बातचीत करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से, वज़ीर ख़ारजा है, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, ये जो सारी हलचल रही है कल शहर इक़्तिदार में और जो एहतजाज था, जबकि हुकूमत का ये मुतफ़िका फ़ैसला भी है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा नागुज़ीर है और किया भी जाएगा, तो फिर मामला क्यों इस दर्जे बढ़ गए कि वहाँ पर एक जिसे कहना चाहिए एहतजाज के ऊपर हमने देखा शेलिंग की नौबत आ गई? धरना उस वक़्त दिया जाता है जब आपकी शुरुआत ना हो रही हो। हमें जो सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरियात का भी एहसास है, उनकी अहमियत का भी एहसास है, और हम ये भी समझते हैं कि उनके बगैर सरकारी मामलात आगे नहीं चल सकते। ये भी मानते हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई के बोझ तले वो भी हैं, पूरा मुल्क है, हमने इसका रास्ता निकालना है। उसके लिए हुकूमत ने कुछ वज़रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की है जो उनसे बातचीत कर रही है। हमारी ख्वाहिश है कि गुफ्तो शुनीद से इनके मामलात को तय किया जाए, इनकी सुनवाई हो और इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। अब उसके लिए मेरी उनसे गुजारिश होगी कि उनका जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड हो गया, अब बैठकर गुफ्तो शुनीद से मामलात को तय करें और फसाद से या इस किस्म की वाक़यात से ना उनकी भलाई है ना कार्य सरकार की बेहतरी है, तो नज़रसानी करें, अपना जो नुमाइंदगान हैं उनको नामजद करके जो सरकारी टीम है उससे कुछ शुरू करके मसला आता है। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि जैसे अपोजिशन की ईमा पर ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुलाजमीन अपोजिशन के तरह से करेंगे तो फिर इनको शायद नुकसान होगा, अपोजिशन इनके साथ सियासी पार्टियाँ इनके साथ होंगी तो नुकसान होगा। क्या ऐसा तासुर ठीक है कि अपोजिशन की ईमा पर ये एहतजाज ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है? देखिए, मेरी राय में तो उनकी अपनी तकालीफ हैं और उन तकालीफ के अजाले के लिए वो कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन क्या करती है? ऑपोजिशन की कोशिश होती है
कि वो हर मसले को उठाए और उसमें अपने नंबर बनाए और उसमें मजीद मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाए। मेरी राय में उन्हें जो अपनी बात है वो खुद कर सकते हैं। देखिए, या तो उनकी अपनी तंजीमें ना हो, उनकी अपनी तंजीमें हैं, उनके अपने मुंतखब नुमाइंदगान हैं और वो बेहतर तरीके से अपने मामलात को पेश भी कर सकते हैं और उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। उन्हें अपोजिशन के किसी सहारे की जरूरत मेरी नज़र में नहीं है। बिल्कुल सही सर, जैसे आपने खुद फरमाया कि एहसास है गवर्नमेंट को भी उन मुश्किलात का कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर है, तो उनका कहना भी तो यही है कि नोटिफिकेशन हुकूमत जारी कर दे तो अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो हुकूमत अगर मान रही है उनके मुतालिबात को तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में क्यों रद्दोकदा है? और फिर उसके हवाले से ये भी फरमाइएगा सर कि एहतजाज जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, लेकिन कल जिस तरह से एहतजाज के ऊपर शेलिंग की गई, गिरफ्तारियाँ अमल में आईं, ये क्या आपके ख्याल में मुनासिब था सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के ऊपर इस तरह से रवैया? देखिए, जो पहले अर्ज करती कि वहां तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी, वहां तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी। अब उसको दोहराने से फायदा नहीं होगा। जो हुआ उसको आप एक तरफ रखिए और मसले के हल की तरफ आगे बढ़िए। मेरी राय में मसला हल होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दोनों तरफ कोई अना कोई जिद इसमें हायल नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया, लेकिन नोटिफिकेशन की करने से पहले पूरी उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है वज़ारत ख़ज़ाना को उनको भी देखना है। वसाइल भी तो पैदा करने हैं ना। वसाइल कहाँ से आएंगे? कौमी खजाने से आएंगे। कौमी खजाने में पैसे कहाँ से आते हैं? वो भी अवाम से आते हैं, टैक्स पेयर से आते हैं। बोझ किस पे जाएगा? बिल आखिर बोझ अवाम पर ही जाएगा। अब देखना ये है कि वो कितना पैसा दरकार है, कब दिया जाए। तो ये चीजें हैं जो हल तलब हैं और इन पर गुफ्तगू की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, इन पर गुफ्तगू की जा सकती है और ये मामला हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब, सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। अभी हम जान लेते हैं कि धरने की सूरत हाल क्या है। मरियम मलिक वहाँ पर मौजूद है। जी मरियम, बताइए इस वक्त धरने में क्या सूरत हाल है? मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे, नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के डी चौक अगर धरना चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद आजकल धरनों की लपेट में है, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। इस वक्त की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करती चलूँ तो मेरा कैमरामैन इमरान आपको दिखा सकता है कि मेरे बैकग्राउंड पर सरकारी मुलाजमीन का झमघटा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं। 16 ग्रेड की ये सरकारी मुलाजमीन है जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज हैं। कल भी ये सिलसिला एहतजाज का शुरू हुआ था, जो वक्तन ब वक्तन थोड़े टाइम के बाद जो है शिद्दत इख्तियार कर गया और आन की आन में जो है वो शेलिंग भी हो गई। हर तरफ जो टीयर गैस थी उसके बादल छाए हुए थे और हर तरफ एक चीखों पुकार थी। और इस्लामाबाद को जो मंजर है, जिसको कहा जाता है कि खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, कल उसके बिल्कुल बरक्स है ये सब कुछ और हर तरफ हंगामा आ रही थी। और ये जो मामला था, जो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो ये एक तकरार चल रही थी, झड़पें चल रही थी, ये वक्फे से रात 3 बजे तक जारी रही। ताहम रात के जो पहर था उसके करीब जाकर इनका जो सरकारी मुलाजमीन का जो एक वफ्द है वो जाकर मिला था परवेज खटक से और वजीर दाखिला शेख रशीद से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें 20% इजाफे जो है इनकी तनख्वाहों की बात हुई थी, जिस पर ये रजामंद भी हुए थे। लेकिन इनका भी ये मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन इनके हाथ में थमाया नहीं जाता, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। इस वक्त भी डी चौक बंद हुआ है, पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्ते। मरियम, क्या आपके साथ कुछ रहनुमा मौजूद है? मेरे पास कुछ सरकार जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ सरकारी मुलाजमीन रहनुमा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं इनका क्या लाएमल है और क्या मुज़ाकरात में इनकी बात हुई थी और क्या अगला लाएमल है आपका? जनाब देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जितने भी लोग इस वक्त हिरासत में लिए गए, अब देखें मुलाजमीन जो है ये कोई दुश्मन तो नहीं है, या कहें अगर हमने कोई यहाँ पे बल्ब तोड़ा है, किसी का शीशा तोड़ा है, किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। हम लोग तो अपने सीधा हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और ये हमारे हकूक़ की इजाज़त हमें आईन पाकिस्तान देता है। आईन पाकिस्तान के तहत कोई भी शहरी आज़ाद है और वो अपने हकूक़ के लिए
इसीलिए हमारी यूनियंस को बनाया जाता है, यानी वो रजिस्टर्ड होती हैं। हम अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें इस चीज़ का, हमारी पार्लियामेंट इसका नोटिस ले, सेनेट नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इसका नोटिस लें कि हम मुलाजमीन जो हैं, आटा कहाँ पर पहुँच गया है, चीनी कहाँ पर पहुँच गई है, दाल कहाँ पर पहुँच गई है। आप अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे फिर आप करप्शन का रोना रोते हैं। हम कहते हैं करप्ट को पकड़ें आप, लेकिन ये जो 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं, ये बेचारे एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको हम जानते हैं, जो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके उन लोगों को खर्चा दे रहे हैं, एक वक्त में वो फाका कर रहे हैं घर के। अगर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो ये शेलिंग की सूरत क्यों इख्तियार हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ एक समझ लें कि मुंतशिर करने का एक इनका प्लान था। देखिए आज से 3 महीने पहले, आई थिंक 3 से 2 महीने के पहले, जब यहाँ पर एहतजाज हुआ था मिली लेबर फेडरेशन के लोग से और दूसरे लोग भी आए हुए थे यहाँ पर, तो उस वक्त यहाँ पर हमारे से एक वादा किया गया, कहते आप चले जाएं, इंशाल्लाह इजाफा कर दिया जाएगा इसमें। तो हम दोबारा इसीलिए आए हैं। लेकिन ये एक हम लोगों ने तो क्योंकि कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं की। अब जाहिर है कि जब हम डी चौक पर आए हैं, यहाँ पर जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, आप रहनुमाओं को भेजें, आप कौमी असम्बली के मेम्बरान को भेजें, सेनेट के मेम्बरान को भेजें, ये हमारे नुमाइंदे हैं ना। हम ही लोग वोट, तो गवर्नमेंट मुलाजिम का भी हक है, हम लोग वोट देते हैं। बजाय बात करने के आप उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। मरियम, इनसे पूछिएगा कि जो गिरफ्तारियां कल अमल में आई थी वो लोग रिहा हुए हैं? इनको कैद करके क्या हो? अच्छा, ये भी बताइएगा कि कल पकड़ धकड़ का सिलसिला भी शुरू हुआ था, गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी और रात गए कई जो मुलाजमीन थे मुताब के उनको छोड़ भी दिया गया था, लेकिन क्या बाकी सारे और जितने और भी थे उनको छोड़ दिए? अभी आखिरी इतलात आने तक हमारे पास कोई और मुलाजिम नहीं छोड़े गए। जितनी 40 आदमी पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, अभी 40 आदमी पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, 40 कह रहे हैं कि अभी अफराद इनके ऐसे हैं जिनको भी हिरासत में लिया गया है। ठीक है मरियम, ठीक है, 40 अफराद जो हैं अभी तक हिरासत में लिए हैं, वापस नहीं अभी तक आए हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी, आप वहाँ पर मौजूद थी। और यही मसला है कि जब ये मामला गुफ्तो शुनीद से ही होना है, तो जब पहले वो गुफ्तो शुनीद कर रहे थे उस वक्त वादे भी उनसे किए जा रहे थे, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? इसीलिए वो बैठे हैं कि आज हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। और वजीर खारजा साहब भी दुरुस्त कह रहे थे कि ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास खजाने में क्या चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे फरा और बात करते हैं कि जी के मुल्क की सियासत में कशीदगी की आग मजीद भड़क उठी और एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। खदशात दोनों जानिब मौजूद हैं। मार्च में मतवक्को सेनेट इलेक्शंस में हुक्मरान इत्तेहाद की मतलूबा नशिस्तों पर कामयाबी जो है वो एक चैलेंज बन गई है, जबकि अपोजिशन जमातें भी अपनी अददी पोजीशन बरकरार रखने के लिए कोशा हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब में सेनेट इंतखाबात में गड़बड़ का कुछ ज़्यादा ही खदशा है। वो कल गुफ्तगू भी इसी हवाले से कर रहे थे। उन्होंने अपने अरकान को यहाँ अलर्ट रहने की हिदायत भी की और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से बातचीत की और कहा कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रही हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ सामने आए और लोग जो खिलाफ वोट देना चाहता है वो सामने आके खिलाफ वोट दे। इस हवाले से बातचीत करेंगे मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब जनाब आशिक अहवान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आशिक अहवान साहिबा, फरमाइएगा तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर सबसे कमज़ोर पोजीशन जो है पंजाब के महाज पर नज़र आती है, आप क्या समझती हैं कि आने वाले सेनेट इंतखाबात जो है इसमें पंजाब में तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान का घर है और सियासी किला है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबे के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ के अवाम को रिलीफ़ देने के लिए तगदो कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अनथक मेहनत रंग लाएगी और इंशाअल्लाह सेनेट के इंतखाबात में PTI के MNAs, MPAs और उसके साथ जुड़े जितने भी हमारे इत्तेहादी MPAs हैं वो वोट डालेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को मुंतखब कराएंगे और स्पीकर का जो इलेक्शन था उसमें दूसरी जमातों का हमारे कैंडिडेट को वोट देना इस बात की कासी करता है कि PMLN के लोग ख़ुद इनके मुतासरीन हैं और वो अपनी जमात के उस बयानिए से लाताल्लुक़ हो के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पे इससे पहले ही एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो हमें पंजाब के कोई ख़तरा नहीं होगा।
इंशाल्लाह हम बाज़ अक्सरियत से अपनी सीटें जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर दोस्ता शिकवान साहिबा, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत की बात कर ली जाए तो वो पहले ही काफ लीग के मरहून मिन्नत है, और हमने स्पीकर परवेज़ इलाही साहब के इंतखाब में देखा था कि उनको नून लीग के बहुत से MPs ने भी वोट दे दिए थे। क्या आप नहीं समझती कि पंजाब में हुकूमत किसी भी वक्त ख़तरे में आ सकती है? काफ लीग का किरदार बहुत अहम है। पंजाब की हुकूमत अपने भरपूर वज़न पे और मजबूती से खड़ी है, और सियासी महाज पे डट के जम के वसीम अकरम प्लस जो है वो अपोजिशन की विकटें गिराने में मसरूफ़ अमल है। हर रोज़ अपोजिशन के MPs का वज़ीर आला की क़यादत पे एतमाद इस बात की कासी करता है कि जो पंजाब के अंदर सियासी शऊर रखने वाला सियासी खिलाड़ी है वो वज़ीर आज़म की सोच और विजन को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पे एतमाद का इज़हार करता है, और वो समझता है कि हकीकी तब्दीली जो है वो PTI के मरहून मिन्नत है, और PTI ही इस मुल्क जो सियासी गंद है उसको साफ़ करने के लिए पुरज़म है। फिरदौस शिकवान साहब, जो आप फरमा रही हैं वो उन दावों के बिल्कुल बरक्स है जो कि उमूमन पंजाब के हवाले से किए जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कि वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, और वज़ीर आला के परफॉर्मेंस से भी बहुत सारे लोग जो MPs ख़ास तौर पर खुश नहीं हैं, और इसलिए वो खुलूस नीयत के साथ बुज़दार हुकूमत के साथ काम भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो कह रही हैं वो एक रुख है और ये एक दूसरा रुख है। कौन सी सदाकत है, किस दावे में सदाकत है? कैप्टन एक होता है, बाकी सारी उसकी टीम होती है, और पंजाब की टीम का कप्तान जो है वो उस्मान बुज़दार है, और उस्मान बुज़दार की क़यादत में ही तमाम टीम जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी होके अच्छा खेल रही है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अपने मैच को जीतने के लिए ठीक है। फिर दोस्त शिकवान साहब, PDM की तनकीद को तो एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन पंजाब में अवाम भी उस्मान बुज़दार हुकूमत पर तनकीद करते हैं, कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में हकीकी तब्दीली कब नज़र आएगी? लोग परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं कर रही। पंजाब के अंदर होने वाली जो रिफॉर्म्स हैं वो पंजाब की तब्दीली की अक्कास हैं। वो रिफॉर्म्स ज़राई शोबे के अंदर हों, वो हमारे इकनॉमिक फ्रंट पे हों, वो हमारे लीगल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी हों, वो हमारी वुमेन इश्यूज़ और चैलेंजेस को सामने रखते हुए जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अक्कासी करती हूँ, या पुलिस रिफॉर्म्स हों, गर्ल्स के हेल्थ एजुकेशन रिफॉर्म्स समेत हर शोबे के अंदर जो इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं वही पंजाब को बदलेंगे, वो पंजाब की सोच को बदलेंगे, पंजाब के अवाम के मजाज को बदलेंगे, और यहाँ रूल ऑफ लॉ के हम इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना के पंजाब को बदलेंगे। बिल्कुल सही भी फरमाइएगा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की क्या वजह है? सिंध तो कह रहा है कि मरदमशुमारी की वजह से वो नहीं करवा सकते, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा नहीं है पंजाब में किसी भी तरह का, तो बल्दियाती इंतखाबात कराने में क्या कबाहत है? इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ इसलिए यहाँ पे मुलतवी किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ख़तरा है कि वो अपनी मकबूलियत, अवामी मकबूलियत जो है वो शायद खो चुके हैं। चूँकि कोरोना की वजह से ओवरऑल दफातर के अंदर भी हाज़री जो है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैस गैदरिंग्स और शादी जैसे फंक्शंस जो हैं वहाँ भी तादाद को महदूद किया गया है। तो हुकूमत कोरोना की वजह से रिजर्वेशन थी हमारी कि माहौल बेहतर हो, ये चैलेंज जो है, ये वबा जो है ये ख़त्म हो तो उसके बाद इंतखाबात हों, लेकिन चूँकि अदालत के अंदर ये केस ज़ेर समाअत है, हुकूमत पंजाब ने अपना एक वाज़िया रोड मैप इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर दी है, और हमें बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हतमी तारीख जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी, हुकूमत उस पे इलेक्शन कराने के लिए पुरज़म है, और इंशाल्लाह हम ना सिर्फ आज़ाद, शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे, बल्कि अवाम के एतमाद से जो हकीकी जमहूरियत का ख्वाब निचली सतह पे अवामी नुमाइंदों को बाख्तियार बनाने का वज़म का है,
ये बलदियाती इलेक्शन जो है उसकी बिल्कुल ठीक है। हकीकी फिर दोस्त तब्दील आशिक बनी। अवान साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि पीडीएम अगले माह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का प्लान बना चुकी है, ऐलान कर चुकी है। पंजाब हुकूमत की अपोजिशन इत्तेहाद के मार्च से निमटने की क्या हिकमत अमली है, क्या कुछ सोच रखा है, क्या रोका जाएगा, जाने दिया जाएगा? अपोजिशन बाहर में मार्च करके जो सियासी गंदगी और बदबू फैलाना चाहती है, पीटीआई जो है वो इस बहार के मौसम में अपनी परफॉर्मेंस की खुशबू से अपोजिशन के इस अमल को, जो बदबूदार अमल है, उसको शिकस्त देगी और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो माहौल को मुअत्तर करेगी। और अपोजिशन का जो मार्च है वो मार्च से पहले ही बोरिया बिस्तर मौलाना साहब अपना लपेटेंगे, क्योंकि नैब के अंदर उनको जो बुलावा आ रहा है, जो हिसाब किताब मांगा जा रहा है, जो जिस तरह से उनको उन असासों में तलब करके मनी ट्रेल मांगी जा रही है, तो मौलाना साहब वहाँ जवाब देने की बजाय वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके हुकूमत को जो ललकार रहे हैं और मीडिया में जवाब दे रहे हैं, जो अदालतों और नैब को जवाब देने की ज़रूरत है। मीडिया की स्क्रीन में जाके जवाब देने से बेहतर है कि मौलाना और पीडीएम की दीगर नैबज़दा क़यादत जो है वो नैब और अदालतों में जाके पेश हो और अपना वहाँ दफा करे, ना कि मीडिया की स्क्रीन पे अपना दिफा करे। बहुत शुक्रिया जनाब। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब, हमसे गुफ्तगू कर रही थी और मैंने बड़ा इंजॉय किया इनकी गुफ्तगू में मार्च और बहार के इस तारे को, इसलिए कि हमें वाकई ये, अभी हम भी सुबह बात कर रहे थे तो हम भी भूल रहे थे कि मार्च का मतलब बहार है और बहार का मतलब रंग है, खुशबू है, मौसम की तब्दीली है, टेम्परेचर की तब्दीली है। सो लेट्स होप कि इसके साथ हमारा जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी मुतदिल हो जाएगा, कुछ मुतदिल और उसकी गर्मी में भी कमी आएगी। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मार्च होगा भी कि नहीं होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह